2014 से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। दिक्कत ही दिक्कत है। मंडी की सफाई नहीं हो रही है। भाई महंगा कैसे होगा एक दिन में। बहुत नहीं परेशानी है। थोड़ा राहत देंगी तो फायदा ही होगा आम जनमानस को। 1 फरवरी को देश में बजट पेश होने वाला है और इसी के चलते मैं यहाँ पहुँची हूँ एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट और वेजिटेबल मंडी आजादपुर मंडी दिल्ली में। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ के व्यापारियों से जानते हैं कि वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो हर आए दिन वो फेस करते हैं और साथ ही इस बार के बजट से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। 1 तारीख को हमारी वित्त मंत्री जो हैं वो बजट पेश करने जा रही है, तो बजट को लेकर आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स में जीएसटी लगता है को ऑलमोस्ट 5% किया जाए 18% से या वेव ऑफ किया जाए। और गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग स्टार्ट की जाए। अभी भी हम ट्रेडिशनल वे में ही फार्मिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही हमें। ये जीएसटी केमिकल पे कम कर दें, हर चीज़ पे फ्रूट या वेजिटेबल फैसिलिटी देने की कोशिश करें जिससे किसान का भला हो। बजट पेश हो रहा है, सरकार को देखना चाहिए जमीनी स्तर पे क्या प्रॉब्लम है सब लोगों को यहाँ, उसके बारे में कुछ थोड़ा राहत देंगी तो फायदा ही होगा आम जनमानस को। अगर नहीं कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम तो है ही है। इस समय महंगाई इतनी है, रोजगार कम हो रहे हैं, दिक्कत है। ये मंडी को थोड़ा और ही बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि आए दिन बहुत जाम लगता है यहाँ पर। 1 रुपये की सब्सिडी ना दो, सरकार को आपकी सब्सिडी नहीं चाहिए, अपनी जेब में वापस उल्टा डाल लो। सिर्फ किसानों का सामान सब्जी समय से मंडी में पहुंचनी चाहिए, उनका यहाँ पर जो है समय से बिकनी चाहिए और आगे जाके बाजारों में जो बेचने वाले हैं उनको जगह देनी चाहिए। सारे जो मंडी का हमारा विकास होना चाहिए। तो बजट से है कि हमारी मंडी प्रॉपर चले। मंडी हमारी बहुत पीछे जा रही है। वित्त मंत्री से हमारा ये निवेदन है कि यहाँ मंडी में स्टाफ बढ़ाए, सरकारी स्टाफ बढ़ाया जाए सारा। जैसे गाय सिक्योरिटी गार्ड है, स्टाफ है, उसकी कमी है बहुत ज़्यादा, इससे मंडी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। आज हम कह रहे हैं कि हम विश्व में 3रे नंबर पे अन्न के सप्लायर है, कृषि प्रधान देश है हम। और यहाँ पे कंपटीशन हमारा सीधा सीधा चाइना से है। चाइना में किसानों के लिए इतने बड़े बड़े हम वेयर हाउसेज देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि माल प्रोक्योर करके रख सकें। अब यहाँ पे बारिश आ जाती है तो किसान पे रखने के भंडारण करने की क्षमता नहीं है। पिछले साल 5000 ट्रक चाइनीज गाय लिखा है। सबसे ज्यादा लीकेज हमारे बॉर्डर्स पे है, भले वो नेपाल बॉर्डर हो, असम बॉर्डर हो, इतना वहाँ से 2 नंबर का सामान आ रहा है। जो चीज बैन है आप आराम से मंगवा सकते हैं, ये सिचुएशन है। इस चीज पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कोई सुझाव या कोई फीडबैक जो आप सरकार को देना चाहते हैं बजट से पहले? फार्मर्स को ट्रेन करा जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में टेक्नोलॉजी सेंटर खुले जाएं जिससे फार्मर्स को अपग्रेड हो पाए। इनको खाद बीज दवाई ओरिजिनल मिलनी चाहिए, हाइब्रिड अच्छे बीज मिलने चाहिए, इनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए और एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि किसानों को क्या लगाना क्या नहीं लगाना, उसके बारे में इनको जागरूक करना चाहिए। कि हर 5 गाँव पे हमारे को एक बड़े वेयर हाउस गवर्नमेंट के होने चाहिए जिसमें वो अपना माल जब चाहे स्टॉक कर सके और उनका माल खराब ना हो। हमारे को एक बेंच चाहिए हर कमोडिटी का जिसमें किसान जुड़ाओ, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जुड़ाओ, ट्रेडर जुड़ाओ, जिससे हमारे को एक्चुअल रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए। जब तक सरकार किसानों को लेटेस्ट टेक्निक उपलब्ध नहीं कराएगी तब तक किसान की आमदन नहीं बढ़ सकती। जब तक किसान को ये नहीं पता लगे कि मुझे क्या उगाना है और क्या नहीं उगाना है, कितना उगाना है कितना नहीं उगाना है, तब तक उसका कोई हल नहीं। फिर सरकार को एक बीज के ऊपर, खाद के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो लोग प्रूव हो जाए कि गलत बीज या खाद वगैरह दे रहे हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए। बच्चे लोग को स्कूल भेजे, कोई नौकरी मिल जाए, बच्चों लोग की मंडी साफ करे, गरीबों का सुनाई गारी होनी चाहिए। जो ये अतिक्रमण है ना, जो लोगों ने फड़ियाँ लगा रखी, रेडियाँ लगा रखी, बिरयानी की रेडियाँ लगा रखी, इनको जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और यहाँ पर प्रॉपर मंडी में गार्ड रखे जाएं। एपीएमसी के जो बंदे हैं ना उनका स्टाफ बढ़ाया जाए और उनको पावर दी जाए एपीएमसी वाले। जो भी व्यापारी यहाँ पर है, जो भी ट्रेडर्स यहाँ पर है, वो क्या क्या चैलेंजेस हैं या वो क्या क्या दिक्कतें हैं जो वो हर आए दिन फेस करते हैं? यहाँ पे चैलेंजेस तो बेसिकली पार्किंग का है और बाकी आप देखोगे यहाँ पे वाटर की सैनिटेशन का भी इशू है। आज बारिश हुई, आप देखो हर जगह आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। माल आ नहीं पाता है तो फिर यहाँ महंगा हो जाता है और वहाँ फिर बिकता नहीं है। फिर कस्टमर कहते हैं कि भाई महंगा कैसे होगा एक दिन में। टिकट तो होना मंडी है ना, ये सरकार की उम्मीद है, सरकार चला रही मंडी को और क्या चलाए। साफ सफाई की भी प्रॉब्लम है। यहाँ बगल में एक कूड़ादान है और यहाँ ट्रैफिक भी लग जाता है कभी
कभी कभी बारिश हो गई, पानी होने की निकासी नहीं होती है। दूर दूर से कश्मीर से जगह जगह से माल आता है, उस हिसाब से मंडी में जगह काफ़ी कम हो जाती है, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ एक तो स्टाफ की कमी है, ये पीएमडी जो मार्केट कमेटी है, स्टाफ की बहुत कमी है, सफाई नहीं होती है यहाँ पे, सिक्योरिटी की बहुत कमी है, प्रॉपर गार्ड नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सामान किसान का आता है या व्यापारी का, उसे उतारने के लिए पूरी जगह नहीं है। लेट उतरेगा, लेट आएगा तो कम भाव में बिकेगा। दूसरा ये मार्केट बनी थी 70 में, इस मार्केट की प्लानिंग जितने साल की थी उससे भी ज़्यादा हो चुका है। सन 97 में कानपुर टीकरी बॉर्डर पर 70.62 एकड़ जगह इस मंडी के एक्सटेंशन के लिए ली थी। 29 साल हो गए, वहाँ पर कोई मंडी नहीं बनी। तो ये थी आज़ादपुर मंडी से हमारी खास रिपोर्ट, जहां व्यापारियों ने हमें बताया कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और क्या उम्मीद है उनकी बजट से। अब देखना ये है कि आने वाले बजट में सरकार इनके लिए क्या बड़े ऐलान करती है। बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बजट से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें जी बिजनेस।